अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का दूसरा सबक मुरब्बई मसावतों का मुताला कर रहे हैं। आज हम मजमुआ सवालात का तीसरा पार्ट यानी कि सवाल नंबर 9 से लेकर सवाल नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। मजमुआ सवालात की दो अलग वीडियो है, जिसमें पार्ट 1 में सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 हल किया गया है। पार्ट 2 में सवाल नंबर 5 से लेकर सवाल नंबर 8 सॉल्व किया गया है। और आज की तीसरी पार्ट की वीडियो, इसमें हम सवाल नंबर 9 से लेकर सवाल नंबर 15 तक हल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल यानी कि सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दिया गया है हमें एक मुरब्बई मसावत के दो जज़रों का मजमुआ 5 और इसके मुकब्बों का मजमुआ 35 है। वो मुरब्बई मसावत लिखिए। ये सवाल जो है वो जब जज़र दिए गए हैं तब मुरब्बई मसावत बनाना इसके ऊपर डिपेंड है। हमें पता है कि मुरब्बई मसावत होती है x की दूसरी मनफी जज़रों का मजमुआ ज़रब x जमा जज़रों का हासिल ज़रब मसावी सिफर। यानी कि बी की जगह पर जज़रों का मजमू आता है और सी की जगह पर जज़रों का हासिल ज़रब आता है। हमें एक ऐसी मसावत बनाना है जिसके दो जज़रों का मजमुआ 5 है और इसके मुकब्बों का मजमुआ 35 है। अब यहाँ पर जज़रों का मजमुआ यानी कि बी का टर्म हमें डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन जज़रों का हासिल ज़रब नहीं मिल रहा। इस सवाल में मालूमात में वो हमें जज़रों के मुकब्बों का मजमुआ इस टर्म से मिलेगा। जब भी जज़रों के मुकब्बों का मजमुआ बताया जा रहा है तो हम ए जमा बी की तीसरी इसकी तौसीह सूरत का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ए जमा बी की तीसरी मसावी ए की तीसरी जमा 3ab ज़रब ए जमा बी जमा बी की तीसरी इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 9 उसका हल। हमें सवाल में दे दिया गया है कि जज़रों का मजमुआ है अल्फ़ा जमा बीटा यानी कि 5। जज़रों का मजमुआ दिया गया है हमें, दो जज़रों का मजमुआ 5 है। फ़र्ज़ करें कि हमें जो मसावत बनाना है उसके जज़र अल्फ़ा और बीटा है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी हो जाएगा 5। ये बी का टर्म होगा जो हमें डायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का टर्म निकालना है। वो हम इस फॉर्म से यानी कि इस तौसीह सूरत से निकालेंगे। ए जमा बी की तीसरी होता है ए की तीसरी जमा 3ab ज़रब ए जमा बी की तीसरी, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा की तीसरी हो जाएगा अल्फ़ा की तीसरी जमा 3 अल्फ़ा बीटा ज़रब अल्फ़ा जमा बीटा की तीसरी। यहाँ पर हमें मुकब्बों का मजमुआ दिया गया है, मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके मुकब्बों का मजमुआ। ये वैल्यू दी गई है हमें, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू दी गई है हमें। तो हम इसको एक साइड में रख लेंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मसावी इस टर्म को इधर साइड में लेकर आएंगे तो ये जमा से मनफी हो जाएगा। तो वो हो जाएगा अल्फ़ा जमा बीटा क्यूब मनफी 3 अल्फ़ा बीटा ज़रब अल्फ़ा जमा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू दी गई है 5 की तीसरी मनफी 3 ज़रब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें मालूम करना है। अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू है 5, तो वो ज़रब 5 मसावी मुकब्बों का मजमुआ हमें दिया गया है
35। इसके मुकब्बों का मजमुआ यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है 35, तो वो हम यहां पर लिख देंगे। अब मसावत हो जाएगी 5 की तीसरी यानी कि 5 का मुकब जो कि होता है 125। 125 मनफी 3 ज़रब 5 होगा 15 अल्फा बीटा मसावी 35। मनफी 15 अल्फा बीटा को हम इधर लेकर आ जाएंगे, वो जमा हो जाएगा, और 35 को इधर लेकर आएंगे तो वो मनफी हो जाएगा। 125 मनफी 35 मसावी 15 अल्फा बीटा। 125 मनफी 35 होता है 90 मसावी 15 अल्फा बीटा। हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फा बीटा के साथ में 15 ज़रब में है, उसे इधर लेकर आएंगे तो वो तकसीम में हो जाएगा, इसलिए अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 90/15। इसको मुख्तसर कर लेंगे हम, 15 के पहाड़े से कट कर लेंगे, 15 एकन 15, 15 छंग 90। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई 6। तो जजरों का हासिल ज़रब हो रहा है 6 और जजरों का मजमुआ दिया गया है 5, इसलिए जो मसावत होगी वो होगी हमारी x की दूसरी मनफी जजरों का मजमुआ ज़रब x यानी के 5x जमा जजरों का हासिल ज़रब यानी के 6 मसावी 0। ये दी गई मतलूबा मुरब्बई मसावत होगी। इसलिए मतलूबा मुरब्बई मसावत x की दूसरी मनफी 5x जमा 6 मसावी 0 होगी। तो इस तरह से हम ये सवाल हल करेंगे। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हमें दिया गया है ऐसी मुरब्बई मसावत बनाएं जिस मसावत के जज़र 2x की दूसरी जमा 2p जमा q x जमा p की दूसरी जमा q की दूसरी मसावी 0 इसके जजरों के मजमुए का मुरब्बा और फर्क का मुरब्बा हो। जजरों के मजमुए का मुरब्बा और फर्क का मुरब्बा हो। हमें ऐसी मुरब्बई मसावत बनाना है जिसके दो जजर दी गई मुरब्बई मसावत के जजरों के मजमुए का मुरब्बा और फर्क का मुरब्बा है। एक जजर मजमुए का मुरब्बा है और दूसरा जजर फर्क का मुरब्बा है। सवाल स्टार्ट करते हैं। आइए सवाल नंबर 10 दिया गया है हमें दी गई मुरब्बई मसावत। यह है 2x की दूसरी जमा 2p जमा q x जमा p की दूसरी जमा q की दूसरी मसावी 0। अब अगर हम इस मसावत को मियारी सूरत से यानी कि ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी 0 से कंपेयर करेंगे, इससे इसका मुआवजा करेंगे तो हमें a की कीमत मिलेगी 2, b की कीमत मिलेगी 2 ज़रब p जमा q। b मिल जाएगा हमें 2 ज़रब p जमा q और c बाकी का टर्म होगा यानी कि p की दूसरी जमा q की दूसरी। मुरब्बई मसावत के जजरों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक हमें पता है। फर्ज कर लीजिए दी गई मसावत के जजर अल्फा और बीटा है, तो जजरों का मजमुआ यानी अल्फा प्लस बीटा होता है मनफी b/a। तो ये हो जाएगा मनफी 2p जमा q बटे a की कीमत है 2 और 2 यहां से कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा मनफी p जमा q बटे 1 यानी कि मनफी p जमा q। तो दी गई मसावत के जजरों का मजमुआ आ रहा है हमारा मनफी p जमा q। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा होता है, हमें पता है c/a, c/a। तो c की वैल्यू है
पी की दूसरी जमा क्यू की दूसरी, और ए की वैल्यू है 2। तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा पी की दूसरी जमा क्यू की दूसरी बटे 2। अब हमारी मतलूबा मसावात बनाने के लिए हमें जो जज़र चाहिए उसमें से पहला है इसके जज़रों के मजमुए का मुरब्बा, यानी अल्फा और बीटा के मजमुए का मुरब्बा। जज़रों के मजमुए का मुरब्बा। एक जज़र ये है हमारी मतलूबा मसावात का, और दूसरा जज़र है इसके जज़रों के फ़र्क का मुरब्बा। जज़रों के फ़र्क का मुरब्बा। तो ये दोनों हमारे मतलूबा मसावात के जज़र है, तो हम ये निकाल लेंगे। अब हमें पता है कि इस मसावात का जो इस मसावात के जो जज़र है वो है अल्फा और बीटा। तो जज़रों का मजमुआ का मुरब्बा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की दूसरी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई माइनस पी प्लस क्यू। इसका मुरब्बा हो जाएगा पी जमा क्यू की दूसरी। कोई भी मनफी टर्म का मुरब्बा मुस्बत होता है तो ये मनफी से मुस्बत हो जाएगा, और पी जमा क्यू का मुरब्बा हो गया पी जमा क्यू की दूसरी, पूरे टर्म की दूसरी। तो ये होगा पहला जज़र हमारी मतलूबा मसावात का, अल्फा जमा बीटा की दूसरी का। अब हम दूसरा जज़र निकालेंगे हमारी मतलूबा मसावात का। दूसरा जज़र निकालने के लिए हमें तो जो हमने पिछली जमातों में तौसीई सूरत का फार्मूला पढ़ा था, ए मनफी बी की दूसरी मसावी ए जमा बी की दूसरी मनफी 4ab। इस फार्मूले से हम निकालेंगे ए मनफी बी की दूसरी। फर्ज कीजिए ए की जगह हम अल्फा लेते हैं, बी की जगह बीटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा मनफी बीटा की दूसरी, जो कि है जज़रों का फ़र्क। इस मसावात के जज़रों का फ़र्क अल्फा मनफी बीटा की दूसरी मसावी अल्फा जमा बीटा की दूसरी मनफी 4 अल्फा इंटू बीटा। अभी हमने निकाला अल्फा जमा बीटा की दूसरी की वैल्यू आई पी जमा क्यू की दूसरी, मनफी 4 ज़रब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी पी की दूसरी जमा क्यू की दूसरी बटे 2। यहां पर 2 के पहाड़े से तकसीम होगी, कैंसलेशन होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा पी जमा क्यू की दूसरी मनफी 2 ज़रब पी की दूसरी जमा क्यू की दूसरी। अब इसे हम मुख्तसर कर लेंगे। यह है अल्फा मनफी बीटा की दूसरी पी जमा क्यू की दूसरी। इसके लिए हम ज़ाब्ता लेंगे ए जमा बी की दूसरी, जो कि होता है ए की दूसरी जमा 2ab जमा बी की दूसरी। तो अल्फा मनफी बीटा की दूसरी मसावी होगा पी की दूसरी पहले कौस की तौसी जमा 2pq जमा क्यू की दूसरी। अब आगे है मनफी 2 ज़रब ब्रैकेट, तो मनफी 2 को ब्रैकेट से ज़रब दे देंगे। मनफी 2 ज़रब पी की दूसरी मनफी 2p की दूसरी मनफी 2 ज़रब क्यू की दूसरी मनफी 2q की दूसरी। इसे मुख्तसर कर लेंगे हम। पी की दूसरी मनफी 2p की दूसरी होगा मनफी पी की दूसरी, तो अल्फा मनफी बीटा की दूसरी हो जाएगा मनफी पी की दूसरी जमा 2pq एज इट इज रहेगा। क्यू की दूसरी मनफी 2q की दूसरी होगा मनफी क्यू की दूसरी। इस टर्म में से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पर होगा p की दूसरी, ये टर्म प्लस था, माइनस निकाला हमने तो ये माइनस हो जाएगा -2pq
माइनस बाहर निकला तो ये टर्म प्लस हो जाएगा क्यू की दूसरी। ये जो है ए मनफी बी की दूसरी की तौसीई सूरत है, जो कि है ए की दूसरी मनफी 2ab जमा बी की दूसरी। इसलिए अल्फा मनफी बीटा की दूसरी ये हो जाएगा मनफी पी मनफी क्यू की दूसरी, इस ज़ाब्ते की मदद से। तो हमारे पास जज़रों के मजमुआ का मुरब्बा आया, अल्फा जमा बीटा की दूसरी मसावी पी जमा क्यू की दूसरी, ये पहला जज़र मतलूबा मसावात का। और दूसरा जज़रों के फ़र्क का मुरब्बा, यानी कि दूसरा जज़र अल्फा मनफी बीटा की दूसरी मसावी मनफी पी मनफी क्यू की दूसरी, ये आया हमारा दूसरा जज़र। अब इन जज़रों की मदद से हम मुरब्बई मसावात बनाएंगे। मुरब्बई मसावात x की दूसरी होती है मनफी जज़रों का मजमुआ ज़रब x जमा जज़रों का हासिल ज़रब मसावी सिफर। तो हमें जो मसावात चाहिए उसका पहला जज़र है पी जमा क्यू की दूसरी, और दूसरा जज़र है मनफी पी मनफी क्यू की दूसरी। तो ये हो जाएगा, पहले हम निकालेंगे जज़रों का मजमुआ। पहला जज़र है P जमा Q की दूसरी जमा दूसरा जज़र आया था हमारा मनफी P मनफी Q की दूसरी, ये होगा P जमा Q की दूसरी जमा मनफी मनफी P मनफी Q की दूसरी। इसे हम ए जमा बी की दूसरी और ए मनफी बी की दूसरी से तौसी सूरत कर लेंगे। ये होगा पी की दूसरी जमा 2pq जमा क्यू की दूसरी, पहला वाला ब्रैकेट, मनफी दूसरे वाले ब्रैकेट की तौसी सूरत पी की दूसरी मनफी 2pq, यहां पर माइनस है इसलिए ये माइनस आया, ये प्लस था इसलिए यह पर ये प्लस आया, मनफी 2pq जमा q की दूसरी। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे अब हम, p की दूसरी जमा 2pq जमा q की दूसरी, पहला वाला ब्रैकेट एज इट इज, मनफी p की दूसरी मनफी मनफी जमा 2pq मनफी मुस्बत मनफी q की दूसरी। इसमें जो सिमिलर टर्म प्लस और माइनस के साथ में है वो कैंसिल हो जाएंगे। P की दूसरी मनफी P की दूसरी कैंसिल, Q की दूसरी मनफी Q की दूसरी कैंसिल, बचा 2pq जमा 2pq जो कि होता है 4pq। इसलिए जज़रों का मजमुआ होगा 4pq। तो हमारी मतलूबा मसावात का P का टर्म मिल गया हमें 4pq। अब हमें C का टर्म निकालना है जो कि है जज़रों का हासिल ज़रब। जज़रों का हासिले ज़रब मसावी, पहला जज़र मिला था हमें P जमा Q की दूसरी, इसको ज़रब करना होगा हमें दूसरे जज़र से जो कि है मनफी P मनफी Q की दूसरी। एक अदद मुस्बत है, सॉरी एक टर्म मुस्बत है एक टर्म मनफी है, तो हासिल ज़रब मनफी होगा और फिर इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जो कि होगा P जमा Q की दूसरी और P मनफी Q की दूसरी। अब यहां पर हमें पता है कि अगर M ज़रब N, सॉरी M की दूसरी ज़रब N की दूसरी होता है तो उसे हम लिख सकते हैं M ज़रब N की दूसरी।
तो इस फॉर्म से जजरों का हासिल ज़रब हो जाएगा मनफी एज इट इज m की दूसरी, यानी कि पहले ब्रैकेट का मुरब्बा दूसरे ब्रैकेट का मुरब्बा, तो मुरब्बे को हम कॉमन ले लेंगे और ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। तो वो होगा p जमा q, p मनफी q की दूसरी। अब जो होगा वो होगा a जमा b और a मनफी b, ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम। a जमा b a मनफी b होता है a की दूसरी मनफी b की दूसरी, तो ये होगा a की दूसरी मनफी b की दूसरी, यानी कि p जमा q, p मनफी q हो जाएगा p की दूसरी मनफी q की दूसरी। तो जजरों का हासिल ज़रब होगा मनफी p की दूसरी मनफी q की दूसरी का हासिल ज़रब। तो ये होगा हमारा जजरों का हासिल ज़रब। इसलिए मतलूबा मसावात होगी हमारी x की दूसरी मनफी जजरों का मजमुआ, जो कि आया था 4pq। ये इस फॉर्म में हमें मसावात बनाना है, इस फॉर्म में मसावात बनाना है हमें। तो x की दूसरी मनफी जजरों का मजमुआ, जो कि हुआ 4pq ज़रब x जमा जजरों का हासिल ज़रब, तो जमा जजरों का हासिल ज़रब आया हमारा ये टर्म मनफी p की दूसरी मनफी q की दूसरी की दूसरी। तो हमारी मतलूबा मसावात होगी x की दूसरी मनफी 4pq ज़रब x जमा जजरों का हासिल ज़रब, जो कि है मनफी p की दूसरी मनफी q की दूसरी, इस टर्म का मुरब्बा मसावी सिफर। ये हो जाएगा x की दूसरी मनफी 4pqx जमा मनफी p की दूसरी मनफी q की दूसरी, इस टर्म का मुरब्बा मसावी सिफर। ये हमारी मतलूबा मुरब्बई मसावात होगी। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 10 हल होगा हमारा। आइए अब हम सवाल नंबर 11 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 दिया गया है हमें, मुकुंद के पास सागर की बनिस्बत 50 रुपये ज़्यादा है, जिसके पास सागर के पास जितने रुपये हैं उससे 50 रुपये ज़्यादा मुकुंद के पास है। इनके पास मौजूदा रकमों का हासिल ज़रब 15,000 हो तो हर एक के पास कितनी रकम है। दोनों के पास जो रकम है अगर उनको हम ज़रब करते हैं तो 15,000 होता है। तो हमें यह मालूम करना है कि दोनों के पास कितनी रकम है। अब यहाँ पर हम एक मुतग़य्यर फ़र्ज़ करेंगे। मुकुंद के पास जितनी रकम है वो सागर के पास के रकम के हिसाब से बताई गई है। तो हमें जो मुतग़य्यर फ़र्ज़ करना होगा वो सागर के पास मौजूदा रकम का मुतग़य्यर फ़र्ज़ करना होगा। सवाल नंबर 11, फ़र्ज़ करें सागर के पास मौजूदा रकम मसावी x रुपये। फर्ज कीजिए सागर के पास x रुपये है, मुकुंद के पास सागर की बनिस्बत 50 रुपये ज़्यादा है, यानी कि x जमा 50 हो जाएगा। इसलिए मुकुंद के पास मौजूदा रकम मसावी हो जाएगा x जमा 50 रुपये। दिया गया है कि दोनों रकमों का हासिल ज़रब 15,000 है। दिया गया है इनके पास मौजूदा रकमों का हासिल ज़रब 15,000 है, इसलिए x ज़रब x जमा 50 मसावी 15,000। ये कंडीशन हमें दी गई है। अब इस कंडीशन से हमें मुरब्बई मसावत बनाना है। x ज़रब x होगा x की दूसरी जमा x ज़रब 50 होगा 50x मसावी
15,000। 15,000 को हम इधर साइड लेकर आ जाएंगे, वो मुस्बत से मनफी हो जाएगा, तो हमारी मुरब्बई मसावत बनेगी x की दूसरी जमा 50x मनफी 15,000 मसावी 0। अब इस मसावत को हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। a और c का हासिल ज़रब यानी कि 1 और मनफी 15,000 का हासिल ज़रब होता है मनफी 15,000। तो मनफी 15,000 के हमें अज्जाए ज़रबी ऐसे निकालना है कि जिसका जमा और तफरीक 50 हो। अगर हम 150 को 100 से ज़रब देते हैं तो हासिल ज़रब 15,000 होता है। यहाँ पर b 50x दिया गया है यानी कि जमा में दिया गया है, तो बड़ा अदद हम जमा में लेंगे। जमा 150 मनफी 100 होता है जमा 50 और इनका हासिल ज़रब होता है मनफी 15,000। तो जमा 50x को हम 150 और मनफी 100 की सूरत में लिखेंगे, जो कि होगा x की दूसरी जमा 150x मनफी 100x मनफी 15,000 मसावी 0। अब हम इसके खत्ती जुज़ू ज़रबी बनाएंगे दो। इन दो टर्म में से x कॉमन निकालेंगे हम, तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बचेगा 150, बीच में जमा की अलामत। यहाँ से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो मनफी 100 कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में पहले टर्म के साथ में बचेगा x और दूसरे टर्म के साथ में बचेगा 150। मनफी 100 और 150 को अगर ज़रब देते हैं हम तो मनफी 15,000 होता है। तो इस तरह 150 जमा का बचेगा दूसरा टर्म। x जमा 150 x जमा 150 कॉमन ब्रैकेट है, उसे पहले लिख लेंगे। बाकी बच गया x मनफी 100, उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे मसावी 0। तो इसलिए x जमा 150 मसावी 0 या x मनफी 100 मसावी 0। x मसावी मनफी 150 या x मसावी 100। अब यहां पर अदद जो होता है, हमने x जो फर्ज किया था वो रकम थी और रकम हमेशा मुस्बत होती है, इसलिए रकम हमेशा मुस्बत होती है, इसलिए x मसावी नहीं हो सकता मनफी 150 के, यानी कि x मसावी 100 हल होगा हमारे सवाल का। x मसावी 100 हो गया तो सागर के पास मौजूदा रकम 100 रुपये होगी और मुकुन के पास मौजूदा रकम 100 जमा 50 यानी कि 150 रुपये होगी। इसलिए सागर के पास 100 रुपये और मुकुंद के पास 150 रुपये होंगे। इस तरह से ये सवाल हल होगा। आइए इसके बाद का सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 12, दो आदाद के मुरब्बों का फर्क 120 है। दो आदाद दिए गए हैं हमें, उनका फर्क 120 है। दूसरी कंडीशन दे रहा है छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद का दुगना है। छोटा अदद बड़े अदद के फॉर्म में दे रहा है हमें, छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद का दुगना है। छोटे अदद की कीमत दे रहा है हमें बड़े अदद के फॉर्म में, इसलिए हम मुतगय्यर बड़ा अदद फर्ज करेंगे। सवाल नंबर 12 का हल, फर्ज करें बड़ा अदद मसावी x। अब हमें छोटे अदद की कीमत क्या दी गई है? छोटे अदद का मुरब्बा, छोटा अदद इसका मुरब्बा यानी कि छोटे अदद की दूसरी, ये है बड़े अदद का दुगना। बड़े अदद का दुगना यानी x का दुगना जो कि हो जाएगा 2x। तो हमें छोटा अदद अगर कभी निकालना है तो तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेना पड़ेगा। तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर छोटा अदद हो जाएगा जज़र में 2x।
इसलिए छोटा अदद मसावी जजर 2x। तो ये हमारा बड़ा अदद और छोटा अदद आ गया। अब हमें पहली कंडीशन दी गई है, दो आदाद के मुरब्बों का फर्क 120 है। बड़ा अदद मनफी छोटा अदद मसावी, बड़े अदद का मुरब्बा मनफी छोटे अदद का मुरब्बा मसावी 120, दोनों के मुरब्बों का फर्क दिया गया है 120। इसलिए बड़ा अदद यानी कि x इसका मुरब्बा मनफी छोटा अदद यानी कि जजर 2x इसका मुरब्बा, दोनों के मुरब्बों का फर्क 120 है। तो x की दूसरी मनफी जजर 2x की दूसरी मसावी 120, ये कंडीशन होगी। x की दूसरी मनफी जजर 2x का अगर कभी मुरब्बा लेते हैं हम तो उसका जजर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा मनफी 2x मसावी 120। x की दूसरी मनफी 2x, 120 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, वो मनफी 120 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में सिर्फ सिफर बाकी रहेगा, तो वो हो जाएगा मसावी सिफर। तो ये हमारी मुरब्बई मसावत होगी। इस मुरब्बई मसावत को सॉल्व करके हम बड़ा अदद निकालेंगे और फिर छोटा अदद निकालेंगे। मुरब्बई मसावत आई हमारे पास, x की दूसरी मनफी 2x मनफी 120 मसावी सिफर। अज्जाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। मनफी 120 ज़रब 1 यानी a और c का हासिल ज़रब होगा मनफी 120। अब मनफी 120 को हमें ऐसे अज्जाए ज़रबी मालूम करना है जिसका हासिल जमा या हासिल तफरीक 2 हो। तो हमारे पास है 12 ज़रब 10, 12 दाहे 120 होता है। 12 में से अगर 2 निकालेंगे हम तो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर मनफी 2 है तो ये बड़ा वाला अदद मनफी 12 लेंगे। मनफी 12 ज़रब 10 मनफी 120 और मनफी 12 जमा 10 मनफी 2 होगा। तो ये अज्जाए ज़रबी होंगे। अज्जाए ज़रबी को लेकर हम b को स्प्लिट करेंगे। x की दूसरी मनफी 12x जमा 10x मनफी 120 मसावी सिफर। इन दोनों टर्म में से x कॉमन निकलेगा, बच जाएगा x मनफी 12। इन दोनों टर्म में से 10 कॉमन निकलेगा, बचेगा x मनफी 12 मसावी सिफर। कॉमन ब्रैकेट x मनफी 12, बाकी बच गया x जमा 10 मसावी सिफर, यानी कि x मनफी 12 मसावी सिफर या x जमा 10 मसावी सिफर। x मसावी 12 या x मसावी मनफी 10। तो ये हमारे दो जजर निकलेंगे। अब इसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा जजर सही हल है हमारे सवाल का। तो हमें जो कंडीशन थी, हमारा बड़ा अदद था x और छोटा अदद था जजर में 2x, या फिर छोटे अदद का मुरब्बा मसावी 2 ज़रब x। मान ले कि हम मनफी 10 लेते हैं बड़ा अदद। अगर बड़ा अदद हमने मनफी 10 लिया तो छोटे अदद का मुरब्बा हो जाएगा 2 ज़रब मनफी x। 2 ज़रब मनफी x यानी कि मनफी 10, वो हो जाएगा मनफी 20। कोई भी मुरब्बे वाला अदद मनफी नहीं होता, कोई भी मुरब्बे वाला अदद मनफी नहीं होता, इसलिए x मसावी मनफी 10 हल नहीं होगा। छोटा अदद, छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद से दुगना है, लेकिन मुरब्बा मनफी नहीं हो सकता। इसलिए x मसावी नहीं हो सकता मनफी 10 के, यानी कि x मसावी 12 हमारे सवाल का हल होगा। x मसावी 12 हल होगा।
तो बड़ा अदद मिल जाएगा 12 और छोटे अदद का मुरब्बा मसावी होगा 2 ज़रब x यानी कि 2 ज़रब 12, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 छोटे अदद का मुरब्बा। अब हमें छोटा अदद निकालना है, ना कि छोटे अदद का मुरब्बा। तो छोटे अदद का मुरब्बा लेने के लिए तरफेन का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे हम, इसलिए छोटा अदद हो जाएगा या तो जमा या मनफी जज़र 24। 24 का हम जज़रुल मुरब्बा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ये एक गैर नातिक अदद होगा। तो बड़ा अदद होगा 12 और छोटा अदद होगा या तो जमा जज़र 24 या फिर मनफी जज़र 24। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 13। फिरदौस के सालगिरह के मौके पर 540 संतरे कुछ तलबा में मसावी तौर पर तकसीम करना है। अगर 30 तलबा ज़्यादा होते तो हर एक को 3 संतरे कम मिले होते तो तलबा की तादाद मालूम कीजिए। यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा है हमें कि फिरदौस की सालगिरह का मौका है और वहाँ पर संतरे तकसीम हो रहे हैं। संतरों की कुल तादाद 540 है और इन्हें हमें तुलबा में मसावी तौर पर तकसीम करना है। इन संतरों को तुलबा में मसावी तौर पर तकसीम करना है। एक कंडीशन दी जा रही है यहाँ पर, अगर तुलबा की तादाद बढ़ जाती है, 30 तलबा बढ़ जाते हैं तो हर एक को 3 संतरे कम मिलेंगे। तो तुलबा की तादाद मालूम कीजिए। अब तुलबा की तादाद मालूम करना है हमें, तो यहाँ पर हमें मुतगय्यर डायरेक्ट मिल रहा है, हम फर्ज कर लेंगे तुलबा की तादाद। सवाल नंबर 13। फर्ज करें तुलबा की तादाद मसावी x, कुल संतरे हैं 540, तो एक तालिब इल्म को मिलने वाले संतरों की तादाद हो जाएगी 540 बटे तुलबा की तादाद यानी कि x। इसलिए एक तालिब इल्म को मिलने वाले संतरों की तादाद मसावी 540 बटा x। दूसरी कंडीशन दी गई है कि अगर तुलबा की तादाद बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है? 30 से बढ़ रही है। अगर तुलबा की तादाद 30 से बढ़ जाए तो एक तालिब इल्म को मिलने वाले संतरों की तादाद ये हो जाएगा, कुल संतरों की तादाद तो 540 ही रहेगी, लेकिन तुलबा की तादाद बढ़ रही है 30 से, तो वो हो जाएगा x जमा 30। यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, अगर 30 तुलबा ज्यादा होते हैं तो हर एक को 3 संतरे कम मिलते हैं। मतलब अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, असल तुलबा की तादाद है, तो जितने मिल रहे हैं उससे कम मिलेंगे। मतलब ये वाली क्वांटिटी माइनस ये वाली क्वांटिटी, इन दोनों का फर्क 3 होता है। दिया गया है 540 बटे x मनफी 540 बटे x जमा 3 मसावी 3। हर तुलबा को 3 संतरे कम मिलेंगे, मतलब संतरों की तादाद 3 से घट जाएगी, यानी कि फर्क 3 होगा। तो पहले
संतरों की तादाद एक तालिब इल्म को मिलने वाली, फिर तालिब इल्म बढ़ जाने पर संतरों की तादाद वो हो जाएगी ये, इन दोनों का फर्क होगा 3। अब इस कंडीशन के जरिए हम मुरब्बी मसावत बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 540 बटे एक्स मनफी 540 बटे एक्स जमा 30 दिया गया है। दोनों टर्म में 540 है, उसको कॉमन निकाल लेंगे हम बाहर। 540 पहला टर्म हो जाएगा 1 बटा एक्स, दूसरा टर्म हो जाएगा मनफी 1 बटा एक्स जमा 30 मसावी 3। ये 540 का जो टर्म है ये पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा वो तो डिवीजन में हो जाएगा 3 बटा 540 हो जाएगा। यहां पर बचा रहेगा 1 बटा एक्स मनफी 1 बटा एक्स जमा 30। अब ये जो कसरे हैं ये गैर नसब कसरे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसकी माइनस करेंगे हम। 1 ज़रब एक्स जमा 30 ये होगा एक्स जमा 30 मनफी 1 ज़रब एक्स एक्स बटा नीचे आएगा नसब नुमा का हसीले ज़रब यानी एक्स ज़रब एक्स जमा 30 मसावी हो जाएगा। यहां पर सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, मुख्तसर कर लेंगे। 3 एकन 3, 3 एकन 3 बचा 2, वो बन गया 24, 3 अठे 24, सिफर आगे का सिफर 1 बटा 180। अब यहां पर x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 30 बटे एक्स ज़रब एक्स, एक्स की दूसरी जमा एक्स ज़रब 30, 30x मसावी 1 बटा 180। इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सिंप्लीफाई करेंगे। 30 ज़रब 180 होता है 5400, 18 तिया 54, इसका एक सिफर इसका एक सिफर मसावी 1 ज़रब इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई यानी कि x की दूसरी जमा 3x को मल्टीप्लाई 1 से ज़रब होने पर वो टर्म एज इट इज रहेगा x जमा 30x। 5400 को इधर लेकर आ जाएंगे हम, x जमा 30x राइट साइड लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ रहा है तो वो मनफी 5400 हो जाएगा मसावी रहेगा सिफर। इसे हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे, x की दूसरी जमा 30x मनफी 5400 मसावी सिफर। तो ये हमारी मतलूबा मुरब्बई मसावत होगी। इसे अब हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे और हमारा जवाब निकाल लेंगे। अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए मनफी 5400 को 1 से ज़रब देना होगा तो ये a और c का हासिले ज़रब निकलेगा। मनफी 5400 इसके अज्जाए ज़रबी हमें जमा 30 के फॉर्म में निकालना है। 6 नाहे 54 यानी कि 90 ज़रब 60 ये 5400 होगा तो 90 ज़रब 60। यहां पर हमें एक अदद मनफी लेना होगा। कौन सा अदद मनफी लेना है, इसके लिए हम b की अलामत देखेंगे तो b की अलामत जमा में है तो बड़ा वाला अदद हम जमा लेंगे, छोटा वाला अदद मनफी लेंगे। तो ये 90 ज़रब मनफी 60 इन मनफी 5400 के अज्जाए ज़रबी। x की दूसरी जमा 90x मनफी 60x मनफी 5400 मसावी सिफर। इसे अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। x कॉमन निकलेगा, x जमा 90, फिर मनफी 60 कॉमन निकलेगा, आगे आएगा x जमा 90 मसावी सिफर। कॉमन ब्रैकेट x जमा 90 बाकी बच गया x मनफी 60 मसावी सिफर। यानी कि x जमा 90 मसावी सिफर या x मनफी 60 मसावी सिफर। तो x होगा मनफी 90 या x मसावी होगा 60। x जो था वो तुलबा की तादाद था और तादाद मनफी में नहीं होती है, तादाद मनफी नहीं होती। इसलिए x मसावी नहीं हो सकता मनफी 90 के, यानी कि x मसावी 60 हल होगा। तो इसलिए कुल तलबा की असल तलबा की तादाद 60 होगी। तो तुलबा की असल तादाद मसावी 60।
आइए अगला सवाल हल करते हैं। अब हम सेकंड लास्ट सवाल है ये, सवाल नंबर 14। तलवेल के किसान श्री दिनेश के मुस्ततिल नुमा खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगना से 10 मीटर ज्यादा है। उन्होंने खेत में बारिश का पानी जमा करने के लिए खेत की चौड़ाई का 1/3 गुना जिले का मुरब्बा नुमा छोटा सा तालाब बनाया है। असल खेत का रकबा छोटे तालाब के रकबे का 20 गुना है। इस खेत की लंबाई और चौड़ाई नेज छोटे तालाब का जिला मालूम कीजिए। यहाँ पर हमें एक सिचुएशन दी गई है कि किसान श्री दिनेश का एक खेत है, वो खेत मुस्ततिल नुमा है और उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है, उसके लिए कंडीशन दी गई है। अब यहाँ पर खेत में एक पानी जमा करने के लिए मुरब्बा नुमा तालाब बनाया गया है, जिसका जो जिला है वो खेत की चौड़ाई से 1/3 गुना है। हमें असल खेत का रकबा और छोटे तालाब के रकबा के सूरत में एक कंडीशन दी गई है और खेत की लंबाई चौड़ाई और छोटे तालाब का जिला मालूम करना है। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खेत की चौड़ाई के फॉर्म में तालाब का जिला दिया हुआ है और खेत की लंबाई दी हुई है, तो इसलिए हमारा जो मुतगय्यर होगा वो खेत की चौड़ाई फर्ज करेंगे हम। सवाल नंबर 14 है ये। इसमें दिया गया है कि एक मुस्ततिल नुमा खेत है और इसके अंदर एक मुरब्बा नुमा तालाब है। हमें खेत की लंबाई चौड़ाई और तालाब का जिला मालूम करना है। तालाब मुरब्बा है इसलिए उसका जिला मालूम करना है हमें। फर्ज करें खेत की चौड़ाई मसावी x मीटर। ये हो गई खेत की चौड़ाई। अब खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगना से 10 मीटर ज्यादा है। खेत की चौड़ाई x हो गई, लंबाई, इसलिए खेत की लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दुगना से 10 मीटर ज्यादा। चौड़ाई का दुगना यानी कि 2x, उससे 10 मीटर ज्यादा यानी कि जमा 10 करेंगे हम, तो ये उसकी लंबाई हो जाएगी। ये होगी लंबाई जो कि है 2x जमा 10। खेत की चौड़ाई का 1/3 गुना जिले का मुरब्बा नुमा छोटा सा तालाब, इसलिए तालाब का जिला चौड़ाई का 1/3 गुना है, यानी कि 1/3 ज़रब x, जिसे हम x/3 भी लिख सकते हैं, x/3 मीटर। तो ये इंफॉर्मेशन है। सेकेंड कंडीशन दी गई है हमें, असल खेत का रकबा। असल खेत का रकबा मसावी है, असल खेत का रकबा छोटे तालाब के रकबे का 20 गुना है। छोटे तालाब के रकबे का 20 गुना। इसका 20 गुना। अब ये जो तालाब है ये है मुरब्बा शक्ल का और खेत जो है वो है मुस्ततिल शक्ल का। तो यहां पर हमें मुरब्बा का रकबा ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा और यहां पर मुस्ततिल का रकबा ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर होगा लंबाई ज़रब चौड़ाई मसावी जिले की दूसरी ज़रब 20। खेत की लंबाई है 2x जमा 10, चौड़ाई है x, मसावी तालाब का जिला है x/3 मीटर। x/3 की दूसरी ज़रब 20। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हम। x ज़रब 2x होता, 2x की दूसरी x ज़रब 10 होगा 10x, मसावी x का मुरब्बा x की दूसरी 3 का मुरब्बा 9 ज़रब 20। इस 9 को हम
इधर साइड में लेकर आ जाएंगे तो वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 ज़रब 2x की दूसरी जमा 10x मसावी x की दूसरी 20 से ज़रब हो जाएगा, वो होगा 20x की दूसरी। 9 दूनी 18x की दूसरी जमा 9 दाहे 90x मसावी 20x की दूसरी। इन दोनों टर्म को हम इधर लेकर आ जाएंगे। 20x की दूसरी मनफी 18x की दूसरी मनफी 90x, यहां पर बच जाएगा सिफर। इसे हम रिवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले ये लिख लेंगे हम, सिफर मसावी है 20x की दूसरी मनफी 18x की दूसरी मनफी 90, यानी कि सिफर मसावी होगा 2x की दूसरी मनफी 90। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x की दूसरी मनफी 90 मसावी सिफर। इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम। 2x की दूसरी मनफी 90 होता है 2 ज़रब 45 मसावी सिफर। 2x की दूसरी मनफी 45 मसावी सिफर। सॉरी, ये जो मसावत आई थी हमारी वो थी 20x की दूसरी मनफी 18x की दूसरी मनफी 90x। ये होगा मनफी 90x। इस मसावत को हम 2x की दूसरी मनफी 90x मसावी सिफर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों टर्म में से हम 2x कॉमन निकालेंगे। 2x ब्रैकेट में बच जाएगा x मनफी 45 मसावी सिफर। तो ये हो जाएगा 2x मसावी सिफर या x मनफी 45 मसावी सिफर। x मसावी सिफर बटे 2 यानी कि सिफर, या x मसावी 45। यहां पर सिफर चौड़ाई नहीं हो सकती है, इसलिए x मसावी 45 हल होगा। चौड़ाई सिफर नहीं हो सकती, इसलिए x मसावी नहीं है सिफर के, यानी कि x मसावी 45 हल होगा। x मसावी 45 हल होगा, तो इसलिए चौड़ाई आ गई जो कि x थी 45 मीटर, लंबाई जो कि थी 2x जमा 10 यानी कि 2 ज़रब 45 जमा 10, वो होगा 90 जमा 10 यानी कि 100 मीटर। 100 मीटर होगी लंबाई। और तालाब का जिला जो कि था x बटे 3, x की कीमत आई 45 बटे 3, 3 एकन 3, 3 15 45, तो तालाब का जिला होगा 15 मीटर। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। आइए अब लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। सवाल नंबर 15, एक हौज 2 नल के जरिए 2 घंटे में मुकम्मल भरा जाता है। सिर्फ छोटे नल से हौज को भरने के लिए दरकार वक्त सिर्फ बड़े नल के जरिए हौज भरने के लिए दरकार वक्त से 3 घंटा ज्यादा है, तो हर नल से हौज भरने के लिए दरकार वक्त कितना होगा। यहां पर हम जो मुतगय्यर फर्ज करेंगे वो बड़े नल के जरिए हौज भरने के लिए दरकार वक्त फर्ज करेंगे, क्योंकि छोटे नल का दरकार वक्त बड़े नल के दरकार वक्त के फॉर्म में दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 15 है ये। फर्ज करें सिर्फ बड़े नल से हौज भरने के लिए दरकार वक्त, ये घंटों में है वक्त, तो x घंटे लिखेंगे हम। इसलिए
छोटे नल से हौज भरने के लिए दरकार वक्त ये 3 घंटे ज्यादा हो रहा है। सिर्फ छोटे नल से हौज को भरने के लिए दरकार वक्त सिर्फ बड़े नल से हौज को भरने के लिए दरकार वक्त से 3 घंटा ज्यादा है। तो ये हो जाएगा x जमा 3 घंटे। अब हम यहां पर इस सवाल में ध्यान रखिएगा कि x घंटों में बड़े नल से हौज भरा जाता है और x जमा 3 घंटों में छोटे नल से हौज भरा जाता है। तो हम ये लिखेंगे कि 1 घंटे में कितना पोर्शन हौज का बड़े नल से भरा जा रहा है और छोटे नल से भरा जा रहा है। 1 घंटे में बड़े नल से हौज का भरा गया हिस्सा ये हो जाएगा इसका माकूस यानी कि 1/x। और उसी तरह 1 घंटे में छोटे नल से हौज का भरा गया हिस्सा ये हो जाएगा 1/x जमा 3। लेकिन हमें पहली कंडीशन में दिया गया है कि दोनों नल अगर एक साथ चालू है तो 2 घंटे में हौज को मुकम्मिल भर लेते हैं। दोनों नल एक साथ में हौज को मुकम्मिल भर लेते हैं, लेकिन दोनों नल हौज को 2 घंटों में मुकम्मिल तौर पर भर देते हैं। इसलिए 1 घंटे में दोनों नलों के जरिए हौज का भरा गया हिस्सा वो हो जाएगा 1/2। इसलिए 1 घंटे में हौज का भरा गया हिस्सा जब दोनों नल चालू है वो हो जाएगा 1/2। 1/2। अब इसी से हमारे पास मसावत बनेगी कि 1 घंटे में छोटा नल 1/x भर रहा है हौज को और 1 घंटे में बड़ा नल 1/x भर रहा है हौज को और छोटा नल 1/x जमा 3 भर रहा है। और 1 घंटे में हौज का भरा गया हिस्सा जब दोनों नल चालू है तो वो 1/2 हो रहा है, यानी कि हो जाएगा 1/x जमा 1/x जमा 3 मसावी 1/2। ये 1 घंटे में दोनों नल के जरिए भरा गया हिस्सा है, ये 1 घंटे में बड़े नल के जरिए भरा गया हिस्सा है और ये 1 घंटे में छोटे नल के जरिए भरा गया हिस्सा है। तो 1/x जमा 1/x जमा 3 मसावी हो जाएगा 1/2। अब इसे हम मुरब्बे मसावत में कन्वर्ट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x जमा 3 जमा x नसब नुमा में x ज़रब x जमा 3 होगा मसावी 1/2। x जमा x होगा 2x जमा 3, x को x जमा 3 से ज़रब करना है, x ज़रब x होगा x की दूसरी जमा x ज़रब 3 होगा 3x मसावी 1/2। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़रब 2x जमा 3 मसावी 1 ज़रब x की दूसरी जमा 3x, 1 से ज़रब हो रहा है तो ये पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, तो वो हो जाएगा x की दूसरी जमा 3x। 2 ज़रब 2x ये होगा 4x जमा 2 ज़रब 3 होगा 6 मसावी x की दूसरी जमा 3x। इन दोनों टर्म को इधर लेकर आएंगे हम, x की दूसरी जमा 3x मनफी 4x मनफी 6, यहां पर मसावी बच जाएगा 0। अब
सिफर मसावी होगा x की दूसरी जमा 3x मनफी 4x होता है मनफी x मनफी 6। इसे हम रिवर्स लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मसावत के ऊपर। तो हमारी मुरब्बई मसावत बनेगी x की दूसरी मनफी x मनफी 6 मसावी सिफर। इसे अब हम अज्जाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मनफी 6 ज़रब 1 यानी a और c का हासिल ज़रब मनफी 6 होगा मनफी 1। इस फॉर्म में हमें अज्जाए ज़रबी चाहिए, 3 दूनी 6 होता है। यहां पर मनफी है तो बड़े अदद को मनफी ले लेंगे हम, और फिर मनफी 3 और 2 ये जो अज्जाए ज़रबी है उसे x के फॉर्म में लिख देंगे मनफी 3x जमा 2x मनफी 6 मसावी सिफर। x मनफी 3 जमा 2 x मनफी 3 मसावी सिफर होगा। x मनफी 3 वाला ब्रैकेट पहले लिखेंगे, बाकी बच गया x जमा 2 मसावी सिफर, ये दूसरा ब्रैकेट। तो इसलिए x मनफी 3 मसावी सिफर या x जमा 2 मसावी सिफर। x मसावी 3 या x मसावी मनफी 2। x मसावी 3 या x मसावी मनफी 2। हमने जो x फर्ज किया था वो वक्त था, घंटे था, इसलिए x मसावी मनफी 2 ये हल नहीं ले सकते हम। x मसावी 3 हल होगा हमारा, क्योंकि वक्त मनफी में नहीं होता। तो इसलिए तो जवाब आया हमारा x मसावी 3। इसलिए बड़े नल से हौज भरने के लिए दरकार वक्त ये हो जाएगा 3 घंटे, और छोटे नल से हौज भरने के लिए दरकार वक्त जो कि था x जमा 3, ये हो जाएगा 3 जमा 3 यानी के 6 घंटे। तो इस तरह से ये सवाल हल करेंगे हम। ये मजमुआ सवालात का आखिरी सेट था। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह सबक नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।